अवैध धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद उसके साम्राज्य पर एक्शन लगातार जारी है। बलरामपुर में आलिशान कोठी को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। मधुपुर में जिस जमीन पर यह कोठी बनाई गई थी उस पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। मई महीने में ही प्रशासन ने नोटिस जारी किया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो प्रशासन ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए बुलडोजर एक्शन ले लिया। देखिए रिपोर्ट। अवैध धर्मांतरण वाले ढोंगी पर बड़ा एक्शन। करोड़ों की कोठी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने मिट्टी में मिलाया जलालुद्दीन का किला। बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के करोड़ों के अवैध साम्राज्य को प्रशासन ने मंगलवार को जमींदोज कर दिया। इस मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। 3 बुलडोजर से किलेनुमा अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस दौरान उसके आलिशान किले की भी अलग अलग तस्वीरें सामने आईं। आपको बता दें कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने का आरोप है। बलरामपुर में उसने किलेनुमा कोठी बनाई थी। अवैध धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से काली कमाई का हस्त्र क्या होता है वो आप सामने देख सकते हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने काली कमाई करके जिस तरह की संपत्ति और साम्राज्य, काला साम्राज्य इकट्ठा किया था, उसका हस्त्र यहाँ दिखाई पड़ रहा है। लगभग 2 बीघे की जमीन जो अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई थी उस पर बुलडोजर चल रहा है। 7 बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और 7 बुलडोजर मिलकर एक बड़े महल नुमा कोठी को ध्वस्त कर रहे हैं। और आने वाले समय में छांगुर बाबा का जो गैंग है, उसके जो बड़े लीडर है, गैंग के जो बड़े सदस्य हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी तय है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कोठी का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। कोतवाली उतरौला क्षेत्र के मधुपुर गांव में आलिशान हवेली नुमा कोठी बनाई गई। ये वो कोठी है जिसमें छांगुर बाबा नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के साथ रहता था और अपने अवैध धर्मांतरण के गैंग का संचालन करता था। मधुपुर में जिस जमीन पर यह कोठी बनाई गई वो अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई है। ये जमीन नीतू नवीन अरोड़ा के नाम से है। इसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए तहसीलदार उतरौला के न्यायालय ने 15 मई 2025 को आदेश पारित किया था और 1 सप्ताह के भीतर अवैध अतिक्रमण को बेदखल करने का निर्देश भी दिया था, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। जैसा कि सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी है कि जो भी सरकारी भूमियां हैं उन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो उसको हटाया जाए, उसी के क्रम में आज ये अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। छांगुर बाबा का गैंग बनाया जा रहा है और भी कई लोगों के साथ इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर। ये इस क्रम में जो भी जहाँ पर भी सरकारी भूमियों पर अवैध तरीके से कब्जा पाया जाएगा वहाँ पर उनको हटाने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मौके पर किसी तरह की कोई विरोध की स्थिति पैदा ना हो, इसीलिए पुलिस फोर्स भी पर्याप्त संख्या में तैनात की गई। छांगुर बाबा जो कि धर्मांतरण के मामले में जेल में निरुद्ध हैं, उनकी और उनके सहयोगियों की प्रॉपर्टी है जो कि अवैध रूप से सरकारी जमीन में कब्जे करके बनाया गया था। इस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिक रूप से निस्तारण कराने के बाद इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बिल्डिंग जाहिर है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के ठिकाने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई और तस्वीरें बताती हैं कि करोड़ों के फकीर का किला अब ध्वस्त हो रहा है। कानून से खिलवाड़ यूपी में बर्दाश्त नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने आलिशान कोठी में लग्जरी लाइफ बिताने का साजो सामान भी जुटाया था। उसकी लाइफस्टाइल रईस लोगों से कम नहीं थी। कई बीघे में कोठी बनी हुई थी, शानदार इंटीरियर भी था। ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम तक करोड़ों खर्च कर इमारतें बनाई गई और बिजली जाने पर परेशानी ना हो इसके लिए पूरी छत पर सोलर पैनल का भी इंतजाम किया गया। तस्वीरें देखेंगे तो आप भी काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। देखिए।
जलालुद्दीन उर्फ झांगुर का आशियाना बहुत आलीशान तरीके से बनाया गया था। 5 बीघे में बने इस किले का न्यूज़ 18 की टीम ने जायजा लिया, जिसमें आलीशान बेडरूम से लेकर छत पर सोलर के पैनल बड़े पैमाने पर लगे हुए दिखाई दिए। तस्वीरें बताती हैं कि ये किसी किले से कम नहीं है। तो ये देखिए, एक कमरा ये है, यहाँ पर देखिए एक कमरा ये है, और इस कमरे का यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी जो उसके पास बाहर से गेस्ट आते थे उसे यहाँ पर रुकवाया करता था आरोपी जलालुद्दीन। 1 2 3 4 बेड यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, बड़ा बेड है यहाँ पर, और ये बाथरूम है, और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये एंट्री है, इसमें छांगुर बाबा रहा करता था। आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा इसी के अंदर रहा करते थे। जरा आप आइए, अंदर आइए, जरा तस्वीरें दिखाइए। जैसे हम घुसते हैं, आलीशान सोफा, इसी सोफे पर, जरा यहाँ दिखाइए तस्वीरें, इसी सोफे पर यहीं पर बैठ के छांगुर बाबा अपने अनुयायियों से, जो लोग धर्मांतरण करने के लिए उसके एजेंट लेकर आते थे, यहीं पर बैठकर वो मिला करता था, यहीं पर इसी सोफे पे, आलीशान सोफा, घर में एंट्री करते ही। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ। छांगुर बाबा का यह बेडरूम है, जरा कमलेश जल्दी आइए, आप बेडरूम दिखाइए जरा। ये बेडरूम है छांगुर बाबा का, ये बेडरूम, ये देखिए, इसी बेड पे सोया करता था छांगुर बाबा आरोपी। ये सोफा, तमाम पुलिस ने एहतियातन सारे सामान जो है यहाँ से निकाल लिए। ये अटैच बाथरूम, वो भी देखिए कितना बड़ा यहाँ पर अटैच बाथरूम, जरा इधर दिखाइए तस्वीरें। ये अटैच बाथरूम, सोलर पैनल है छत पे लगा हुआ, यहाँ देखिए सोलर पैनल, ये सोलर पैनल है। आलीशान तरीके से रहता था जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, आलीशान तरीके से रहा करता था। और ये जो 2 साल पहले अपना घर बनवाया है, उसका टाइल्स वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। पीछे से मस्जिद है, छत पे ऊपर पानी की टंकी को देखें तो 3-3 टंकियाँ लगाई गई हैं। आमतौर पे हम लोगों के घर में एक ही 500 लीटर की टंकी होती है, लेकिन 3-3 टंकियाँ। अब जरा हम आपको टॉप एंगल की शॉट दिखाते हैं। टॉप एंगल देखिए, पूरा जो काली कमाई पे बनाया गया है छांगुर बाबा के द्वारा आलीशान, ये जो महल, उस महल को दिखाते हैं। देखिए बुलडोजर नीचे चल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई दिखाइए, दर्शक भूले ना कि बुलडोजर चल रहा है। 1 नहीं 2 नहीं 3-3 बुलडोजर के जरिए धराशायी करने का काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। ये अवैध मकान को, जो कि सरकारी जमीन पर बना हुआ है। जब पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी झांगुर बाबा की कोठी पर पहुंचे और इसकी पैमाइश शुरू की तो कार्रवाई का विरोध भी किया गया। कोठी के अंदर मौजूद झांगुर बाबा की बहू और कई अन्य लोगों के विरोध के चलते जमीन की पैमाइश में अवरोध पैदा करने की कोशिश की गई। कोठी के अंदर झांगुर बाबा की बहू के साथ ही लगभग 25 से 30 की संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। इन लोगों ने कोठी का मुख्य दरवाजा भी नहीं खोलने दिया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे किसी की नहीं चली। बच्चे डरे हैं। नहीं, किसके बच्चे हैं? हमारे ही बच्चे हैं, सब डरे हैं, वो घर में से निकल नहीं दे रहे। तो आप क्या हैं बाबा की? बहू हैं। झांगुर बाबा का खुलासा होने के बाद यूपी ATS की टीम ने उसे गिरफ्तार किया था। करोड़ों का लेन देन, कई देशों की यात्रा और कई राज्यों में फैली प्रॉपर्टी बताती है कि अवैध धर्मांतरण वाला ये गैंग इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बलरामपुर से लेकर लखनऊ और देश के दूसरे राज्यों तक फैले छांगुर बाबा के नेटवर्क पर जांच एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं। यूपी ATS ने गिरफ्तारी के बाद जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कई देशों की यात्रा और महाराष्ट्र के पुणे में खरीदी गई जमीन की छानबीन भी चल रही है। उधर छांगुर बाबा के पकड़े जाने के बाद उसके सहयोगी अंडरग्राउंड हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की ट्रैवल और ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री के जरिए पूरे अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का खुलासा करने के लिए खुफिया एजेंसियां जांच पड़ताल में जुट गई हैं। आरोपी झांगुर के सबसे करीबी नवीन रोहरा और उसकी पत्नी नीतू रोहरा के खाड़ी देशों में यात्रा और उनके बैंक खातों में आय रकम की एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं। हालांकि अभी भी इस सिंडिकेट के 6 विदेशी बैंक खातों की डिटेल एजेंसियों को नहीं मिल पाई है।
ट्रेवल और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के जरिए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट को तार तार करने में जुटी हैं एजेंसीज। अभी तक की जांच में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, नवीन रोहरा उर्फ जलालुद्दीन, नीतू रोहरा उर्फ नसरीन और उनकी बेटी सामले नवीन रोहरा की ट्रैवल हिस्ट्री और उनके बैंक ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड संदिग्ध मिले हैं। 8 ऐसे विदेशी खाते मिले हैं जिसको अभी तक खंगाल नहीं पाई हैं एजेंसीज। इसके लिए जल्द ही इन तीनों को कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा और इनसे इनके बैंकिंग ट्रांजैक्शन और ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली जाएगी। अवैध धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला जैसे मामलों में गिरफ्तार हो चुके बलरामपुर के झांगुर बाबा के गैंग के लोग भी अब भूमिगत होने लगे हैं। झांगुर बाबा के राइट हैंड के रूप में काम करने वाला मोहम्मद अहमद खान भी फरार हो चुका है। लखनऊ की एक अदालत में मोहम्मद अहमद खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मोहम्मद अहमद खान उतरौला कोतवाली क्षेत्र के नया नगर गाँव का रहने वाला है और इसके खिलाफ यूपी के कई जिलों में आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। मोहम्मद अहमद खान झांगुर बाबा की सभी प्रॉपर्टी का लेखा जोखा रखता था और कई प्रॉपर्टी में वह हिस्सेदार भी है। मोहम्मद अहमद खान झांगुर बाबा के लिए लाइसेंसिंग का भी काम करता था और वह ज्यादातर समय महाराष्ट्र के पुणे में बिताता था। पुणे में बनाई गई झांगुर बाबा की प्रॉपर्टी में भी उसकी हिस्सेदारी है। न्यूज 18 की टीम नया नगर गाँव पहुंची और मोहम्मद अहमद खान के घर का जायजा लिया। मोहम्मद अहमद खान के इस समय हम नया नगर स्थित आवास पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं पूरे इलाके में या इसके घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मोहम्मद अहमद खान फरार है। बताया जा रहा है कि जो 16 करोड़ की डील हुई है उसमें यह मुख्य पार्टनर था। पुणे में, महाराष्ट्र के लोनावाला में ये डील की गई है और छांगुर बाबा का जो दिमाग चलाता था, जो उनकी पैसे की जो इनकम होती थी या जो विदेश से फंडिंग आती थी या जो हवाला के जरिए जो पैसा आता था, उस पैसे को व्यवस्थित करना है, कहाँ किस संपत्ति में लगाना है, उसका पूरा लेखा जोखा मोहम्मद अहमद खान के पास था। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा अब कानून के शिकंजे में आ गया है। किले पर बुलडोजर एक्शन हो गया है और 5 एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी एटीएस के अलावा कई और एजेंसियां अवैध धर्मांतरण के इस गैंग की जानकारी जुटा रही हैं और अब वह दिन दूर नहीं जब झांगुर बाबा के नेटवर्क को जल्द ही नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।